नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, BSTC कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, BSTC करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों सेकंड लिस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेकंड लिस्ट को लेकर डेली मेरे पास दोस्तों कमेंट आ रहे हैं और आज सेकंड लिस्ट को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ चुका है। सेकंड लिस्ट कब जारी होगी, छात्रों के मन में भी यही डाउट है। कॉलेज में सीटों को लेकर बात करेंगे, कितनी सीटें दोस्तों यहाँ पर बढ़ोतरी होगी और कितनी सीटें अभी प्रेजेंट में खाली हैं, कट ऑफ में कितनी कमी होगी, क्या दोबारा से सेकंड लिस्ट के लिए काउंसलिंग होगी। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों अपडेट आ रही है, नया शेड्यूल जारी होगा तो BSTC की सेकंड लिस्ट दोस्तों के लिए आपकी द्वारा काउंसलिंग हो सकती है। जिस प्रकार से PTT BEd में द्वारा से काउंसलिंग कराई गई थी, हालांकि उसके लिए 1,000 रुपये शुल्क आपसे लिया गया था, जिसमें कि आप उसमें कॉलेज री चॉइस भर सकते थे, कॉलेज चॉइस बनने का ऑप्शन आपको दिया गया था। इसी प्रकार से BSTC में भी दोस्तों यही नियम लागू होने वाला है। अब तक 2009 से लेकर 2023 तक के जो नियम थे दोस्तों, वो ये थे कि जब आपकी पहली लिस्ट आती थी तो पहली लिस्ट वालों को अपवर्ड मूवमेंट कराने का ऑप्शन दिया जाता था, और जब अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आता था उसके साथ ही सेकंड लिस्ट आती थी। अब तक जो नियम थे 2009 से लेकर 2023 तक के, 2009 से शुरुआत हुई थी BSTC की 2023 तक, लेकिन इस साल नियम बदल दिए गए हैं। इस साल नियम ये कर दिए गए हैं दोस्तों कि अपवर्ड मूवमेंट का ही रिजल्ट जारी किया गया है। सबको उम्मीद थी कि सेकंड लिस्ट साथ में आएगी दोस्तों, ये दे सकते हैं। अगर आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आओगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहले अलॉटमेंट राउंड फर्स्ट लिखा हुआ था, अब यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट राउंड, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट का ही रिजल्ट जारी किया गया है दोस्तों। सेकंड लिस्ट बोर्ड ने जारी नहीं की है। साथ में दोस्तों जिन छात्रों का अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज हो गई है, वो 22 अगस्त तक आपको कॉलेज में जाकर अपनी रिपोर्टिंग करानी है। जिस प्रकार से आपने पहली लिस्ट के लिए रिपोर्टिंग कराई थी, सभी डॉक्यूमेंट ले जाने हैं नई कॉलेज में। फीस आपने जो जमा की थी 13,555 रुपये, वो आपको दोबारा से जमा नहीं करानी है। वो आपकी ऑटोमेटिक जो पहली कॉलेज मिली थी उससे आपकी दोस्तों ट्रांसफ़र हो जाएगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। तो ये है दोस्तों आपकी अपवर्ड मूवमेंट को लेकर अपडेट। अब बात कर लेते हैं सेकंड लिस्ट को लेकर। सेकंड लिस्ट कब आएगी, द्वारा से क्या काउंसलिंग होगी, अगर द्वारा से काउंसलिंग होगी तो कितनी फीस यहाँ पर दोस्तों देनी होगी। देखिए, अगर द्वारा से काउंसलिंग होगी तो 1,000 रुपये फीस आपको देनी होगी। आपको बता दूं, 1,000 रुपये, जो 5,000 रुपये आपने, 3,000 रुपये तो आपने पहले ही काउंसलिंग के समय जमा कराए थे। या तो आपसे 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा या फिर आपसे 1,000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। तो ये तो द्वारा अगर काउंसलिंग होती है तो, अगर नहीं होती है तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। फिर आपने जो पहली लिस्ट के लिए कॉलेज भरी थी वही कॉलेज रहेंगी और उसी के आधार पर सेकंड लिस्ट जारी होगी। अभी 3200 के आसपास सीटें खाली हैं, लेकिन जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, देखिए आज की अपडेट है ये, बोर्ड के अध्यक्ष हैं, समन्वयक हैं डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट 19 अगस्त को, तो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ चुका है। जिनको कॉलेज मिली है वो 20 से 22 अगस्त तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करा लें, अन्यथा निर्धारित तिथि रिपोर्टिंग नहीं कराने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। और नोडल एजेंसी ने स्पष्ट किया कि अपवर्ड मूवमेंट के बाद नया कॉलेज आवंटित नहीं होने की स्थिति में पहले से आवंटित कॉलेज में जिसमें अभ्यर्थी ने रिपोर्टिंग की थी उसी में एडमिशन रहेगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य के DLR कॉलेज में रिक्त सीटें करीब 1856 थी दोस्तों, मिसप्रिंट है, प्लस आपकी फर्स्ट लिस्ट में से काफ़ी सारी सीटें बची, टोटल 3200 सीटें खाली हैं। और सीटों पर सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल बाद में घोषित किया जाएगा। यानी कि सेकंड काउंसलिंग के लिए दोस्तों अलग से शेड्यूल आएगा, अलग से एक नोटिस आएगा। जैसे आपका फर्स्ट लिस्ट में आया था, कुछ इस प्रकार से नोटिस आएगा दोस्तों। उस नोटिस में सेकंड राउंड के लिए दोस्तों आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, फिर आपसे कॉलेज भरवाई जाएंगी। यानी कि आप उसमें जिन छात्रों ने दोस्तों काउंसलिंग करा रखी है वो उसमें कॉलेज चेंज करा सकेंगे। और कॉलेज अगर दोबारा से काउंसलिंग होती है तो, अगर नहीं होती है तो दोस्तों आपकी डायरेक्ट लिस्ट जारी होगी, फिर तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना आप कॉलेज में बढ़ा सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे छात्र जिनकी शिकायतें आ रही हैं कि उनके अच्छे नंबर आए थे, 400 प्लस थे, 430 नंबर थे, लेकिन उनसे गलती होगी कि उन्होंने कम कॉलेज भरी। कुछ छात्रों ने 10 कॉलेज भरी हैं, कुछ ने 5 कॉलेज, कुछ ने 3 कॉलेज, कुछ ने 15 कॉलेज। तो वहाँ पर उन्होंने मांग की है कि हमको एक बार मौका दिया जाए कि हम उसमें कॉलेज बढ़ा सकें। यानी कि जैसे कॉलेज एडिट बोला जाता है, री चॉइस फिलिंग बोला जाता है। तो उसकी वजह से दोबारा से शेड्यूल जारी होगा। ये बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो समन्वयक हैं डॉक्टर रवि गुप्ता, उन्होंने खुद बताया है कि अलग से शेड्यूल जारी करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों अब सेकंड लिस्ट 22 अगस्त तक तो आएगी नहीं,
क्योंकि 22 अगस्त तक तो अपवर्ड मूवमेंट वालों के लिए यहाँ पर रिपोर्टिंग का समय दिया गया है। 22 अगस्त के बाद आपकी सेकंड लिस्ट को लेकर दोस्तों प्रक्रिया शुरू होगी, शेड्यूल जारी होगा। शेड्यूल हालांकि पहले ही जारी हो जाएगा, उस शेड्यूल में क्लियर हो जाएगा कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, और सेकंड लिस्ट अब 25 अगस्त के आसपास दोस्तों जारी होने की संभावना है। हालांकि आज आनी थी नियम के अनुसार, लेकिन नियम चेंज किए गए हैं। 2009 से 2023 तक तो अपवर्ड मूवमेंट के साथ ही आती थी। जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि ये बात सच है, लेकिन इस बार नियम चेंज कर दिए गए, इसीलिए इस बार सिर्फ BSTC का अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आया है फर्स्ट लिस्ट का। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जिन छात्रों को सेकेंड लिस्ट में कॉलेज मिलेगी वो कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट लिस्ट वालों के लिए ये ऑप्शन रहता है कि वो कॉलेज में चेंज करने के लिए अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। दोस्तों बोर्ड की तरफ से अलग से शेड्यूल यहाँ पर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उस अधिसूचना बता दिया जाएगा कि सेकंड काउंसलिंग कैसे करानी है। देखिए उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ अगर होती है द्वारा से तो कॉलेज एडेड का ऑप्शन आएगा, यानी कि उसमें कॉलेज आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं 3000 से अधिक सीटों के लिए नए कॉलेजों को क्या मान्यता मिलेगी। जो नए ज़िले हैं जहाँ पर दोस्तों नए ज़िलों की तरफ से प्राइवेट कॉलेज खोलने को लेकर कुछ जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने मान्यता प्राप्त करने को लेकर बीकानेर बोर्ड को फाइल भेजी है। तो दोस्तों हो सकता है मे भी संभावना बने कि आपकी कॉलेज की सीटें बढ़ जाएं। हर साल सीटें बढ़ती हैं दोस्तों। BSTC की 1000, किसी वर्ष 1000 बढ़ती हैं, किसी वर्ष 2000। 2022 में सबसे ज़्यादा 4000 सीटें बढ़ी थी, पहले 22000 सीटें थी। तो सीटें तो बढ़ती हैं दोस्तों। अगर सीटें बढ़ेंगी तो BSTC में दोस्तों कट ऑफ कम और होगी, क्योंकि दोस्तों एक तो आपकी पहले से 3200 सीटें खाली बची हुई हैं अभी सेकंड लिस्ट के लिए, प्लस 3000 सीटें और अगर बढ़ जाती हैं, मे भी संभावना है दोस्तों, मैं क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, तो आपकी 6200 के आसपास सीटें हो जाएंगी, यानी कि कट ऑफ फिर और ज़्यादा कम होगी। तो दोस्तों अब ये बोर्ड के ऊपर है, सरकार के ऊपर से कि वो उन नए कॉलेजों को मान्यता देती है या फिर नहीं देते हैं। अगर मान्यता मिलती है तो आपको बता दूं फिर नए सिरे से काउंसलिंग होगी। जिस प्रकार से PTT में काउंसलिंग चल रही है, अगर आप कराना चाहते हैं PTT के लिए तो 5000 रुपये देकर PTT B.Ed में काउंसलिंग करा सकते हैं दोबारा से नए सिरे से। अगर आपने नहीं कराई थी तो आज लास्ट डेट है उसकी। तो इसी प्रकार से 3000 रुपये देकर दोबारा से होगी। हालांकि उनको नहीं करानी है दोबारा से, जिन्होंने पहले करा रखी है वो तो सिर्फ उसमें कॉलेज चेंज कर सकते हैं, और जो नए छात्र हैं वो दोबारा से फीस जमा करानी होगी, फिर कॉलेज बननी होगी, यानी कि नए सिरे से काउंसलिंग हो सकती है अगर सीटें बढ़ती हैं। सीटें नहीं बढ़ती हैं तो फिर कोई प्रोसेस नहीं रहेगा, फिर तो सिर्फ कॉलेज एडेड का ऑप्शन आएगा, यानी कि उसमें आप कॉलेज कम ज़्यादा कर सकते हो। और वो नोटिस शेड्यूल यहाँ पर बोर्ड जारी कर देगा नोटिस एंड अनाउंसमेंट में, या फिर इस चैनल पर आपको तुरंत वीडियो मिल ही जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सेकेंड लिस्ट 25 अगस्त के आसपास आएगी। क्लियर डेट नहीं है दोस्तों, क्लियर डेट कैलेंडर के बाद आएगी जब आपका नया शेड्यूल जारी होगा, लेकिन 25 अगस्त तक संभावना है सेकंड लिस्ट आ जाएगी। 5 से 6 दिन का और वेट। तो दोस्तों तैयार रहें सेकंड लिस्ट की काउंसलिंग के लिए। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जैसे ही लिस्ट आती है, या फिर दोस्तों आपकी सेकंड काउंसलिंग दोबारा से शुरू होती है, या फिर कितनी फीस लगेगी उसकी जानकारी जैसे ही दोस्तों नोटिस आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों में। जय हिंद, वंदे मातरम।